HQIEX ने DSJEX फंड ट्रांसफर के लिए आखिरी मौका दे दिया है? और क्या 26 मई के बाद यूजर्स हमेशा के लिए इस माइग्रेशन सिस्टम से बाहर हो जाएंगे? दोस्तों, एक नया मैसेज सामने आया है जिसने यूजर्स के बीच फिर से पैनिक क्रिएट कर दिया है, क्योंकि इस बार सीधे फाइनल अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है। और सबसे शॉकिंग बात, अब कहा जा रहा है कि अगर आपने इस बार ट्रांसफर कंप्लीट नहीं किया तो बाद में सिर्फ मिनिमम $300 इन्वेस्टमेंट कंडीशन पर ही प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर पाएंगे। क्या सच में ये लास्ट चांस है, या फिर यूजर्स पर जल्दी डिसीजन लेने का प्रेशर बनाया जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम इसी नए सबसे पहले नया अपडेट क्या कहता है। मैसेज के अनुसार बीजी ने HQIEX प्लेटफॉर्म के साथ फिर से डिस्कशन की है और उसके बाद सपोजिडली फंड ट्रांसफर चैनल को एक आखिरी बार ओपन किया गया है। यानी यूजर्स को DSJEX फंड्स माइग्रेट करने के लिए फाइनल चांस दिया जा रहा है। ओपनिंग पीरियड की बात करें तो कहा गया है कि 23 मई से 25 मई तक ट्रांसफर विंडो ओपन रहेगी और 26 मई के बाद प्लेटफॉर्म सपोजिडली सभी DSJEX एसेट माइग्रेशन रिक्वेस्ट्स परमानेंटली बंद कर देगा। अब यही चीज इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार डेडलाइंस बदलती दिखाई दे रही हैं। पहले भी कई बार लास्ट मौका जैसी बातें सामने आई थीं, लेकिन अब फिर से नया अंतिम मौका बताया जा रहा है, जिससे यूजर्स कंफ्यूज हो चुके हैं। अब अकाउंट एक्टिवेशन रूल्स की बात करें तो मैसेज में 2 ऑप्शंस बताए गए हैं। पहला, $100 एक्टिवेशन, जिसमें यूजर्स को सपोजिडली डेली 2 ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलेंगे और DSJEX फंड ट्रांसफर कंप्लीट होगा। दूसरा ऑप्शन, $300 एक्टिवेशन, जिसमें डेली 3 ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलने की बात कही गई है। अब यूजर्स का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर फंड्स ऑलरेडी सेफ हैं तो फिर अलग अलग एक्टिवेशन डिपॉजिट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? सबसे शॉकिंग हिस्सा क्या है? मैसेज में साफ कहा गया है कि जो मेंबर्स इस बार ट्रांसफर कंप्लीट नहीं करेंगे वे बाद में करंट ट्रांसफर अरेंजमेंट के एलिजिबल नहीं रहेंगे और फ्यूचर में उन्हें सिर्फ HQIEX की मिनिमम $300 इन्वेस्टमेंट कंडीशंस के तहत ही प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। यानी यूजर्स के सामने अर्जेंसी क्रिएट होती दिखाई दे रही है। अब दूसरी तरफ मैसेज में ये भी कहा गया है कि हाल ही में एप्लीकेशंस और वर्कलोड काफ़ी बढ़ गए हैं। इसी वजह से रिव्यू और एक्टिवेशन स्टाफ बढ़ाया गया है और यूजर्स से कहा गया है कि बार बार मैसेजेस, कॉल्स या फॉलोअप ना करें। लेकिन दोस्तों, यहीं पर यूजर्स और ज़्यादा सस्पिशियस हो रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बॉन्ड चैट ग्रुप्स भी काफ़ी इनएक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि मैसेजेस ब्लॉक हो रहे हैं और रोज़ा या स्टीफन की तरफ से क्लियर रिप्लाईज भी नहीं मिल रहे। अब इंटरनेट पर लोग 2 हिस्सों में बंट चुके हैं। कुछ लोग बिलीव कर रहे हैं कि HQIEX जेन्युइनली सिस्टम को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे यूजर्स इसे प्रेशर बेस्ड माइग्रेशन मान रहे हैं, क्योंकि लगातार डेड। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में ये DSJEX फंड ट्रांसफर का आखिरी मौका है, या फिर आने वाले दिनों में और नए अपडेट सामने आएंगे? दोस्तों, मैं यहाँ किसी प्लेटफॉर्म को ऑफिशियली स्कैम नहीं कह रहा, लेकिन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स में जब लगातार अर्जेंसी क्रिएट की जाए, रूल्स बदलते रहें और कम्युनिकेशन क्लियर ना हो, तो यूजर्स का वरीड होना बिल्कुल नॉर्मल है। अब देखना होगा कि HQIEX आगे जाकर यूजर्स को स्मूथ विड्रॉवल्स और स्टेबल सिस्टम देता है, या फिर और नए सरप्राइजेस सामने आते हैं। आपकी क्या राय है? क्या ये सच में फाइनल अपॉर्चुनिटी है, या फिर यूजर्स पर जल्दी डिसीजन लेने का प्रेशर बनाया जा रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।